स्टूडेंट देखिए प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न है। लिखा है कि चित्र में बहुभुज समरूप है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो चित्र बना है, देखिए ओ पी एल एम एन ओ, इसी तरह से डी ई ए बी सी। ठीक है, तो इस तरह से दो बहुभुज है, मतलब इसमें भी 5 भुजा इसमें भी 5 भुजा है। तो ये दिया हुआ है हमें ओ पी का मान, ई ए का मान, एम कोण ओ पी एल एम, इस तरह से मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं, बहुत ही सरल है, अच्छा है। चलिए हल करते हैं। देखिए पहला वाले को हमें ओ पी का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो हमें पता है अगर समरूप होता है बहुभुज, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बहुभुज। इसका नाम क्या रखेंगे हम, ऐसे रखते हैं ओ से, ओ पी एल एम एन। ठीक है, ओ पी एल एम एन समरूप है किसके, एक और बहुभुज है, बहुभुज। इसका नाम रखेंगे, ओ से शुरू किए हैं, देखिए यहाँ से ओ पी, तो इसका भी डी से शुरू होगा, डी ई ए बी सी। ठीक है, जब समरूप होता है तो उसके जो संगत जो भुजाएं हों वो भी जो है समानुपातिक होते हैं, यानी कि बटे में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हो जाएगा, ओ पी है इसे ओ पी, तो इसके संगत भुजा ये हो जाएगा डी ई, तो उसको बटे में लिखो उसके बाद पी एल है, इसके संगत भुजा यहाँ ई ए है। ठीक है, इसी तरह से पी एल के बाद एल एम है, एल एम, उसी तरह से एल एम के बाद एम से एन है, लास्ट हम लिखना चाहे तो एन से ओ भी है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, एल एम है तो यहाँ पर ए बी है, उसकी जगह में एम एन इसकी जगह में बी सी है, उसके बाद एन ओ है तो उसकी जगह में सी डी है। ठीक है, तो अगर बहुभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं भी समानुपातिक होता है। ठीक है, इस तरह से अनुपात में समान होता है। तो चलिए मान रख लेते हैं। तो ओ पी नीचे में डी ई है, क्या डी ई का मान है, देखिए 3.4 है, तो ओ पी इसके बटे में 3.4। पी एल का मान 2 है, देखिए ई से ए का मान कुछ भी नहीं दिया है तो इसको ई ए रहने दीजिए। एल एम है, देखिए एल एम का मान 3 है, बटे में ए बी है, ए बी का मान 6 है, और एम से एन है, एम से एन का मान कुछ भी नहीं है, इसका भी मान कुछ भी नहीं है। ठीक है, एम एन वही रहेगा, बी सी भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, एन ओ या, और इसके बाद एम सी डी। हाँ, थोड़ा सी परेशानी हो रहा है लिखने में, पर ठीक है। ठीक है, देखिए हमें ओ पी का मान ज्ञात करने बोल रहा है पहला प्रश्न में। तो ओ पी का मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो ये वाला है ओ पी और इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि दोनों का मान नहीं दिया है, इसमें भी दोनों का मान नहीं दिया है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, बहुत ही आसानी से हमें मिल जाएगा आंसर। तो देखिए ओ पी बटे में 3.4 है, और ये जो है 3/6 है। ओ पी का मान चाहिए तो तिरिया गुना कर सकते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 का गुना ओ पी से हो जाएगा, और 3.4 का गुना 3 से हो जाएगा, है ना। हमें सिर्फ ओ पी का मान चाहिए, ओ पी का मान, तो 6 को इसकी तरफ भेजेंगे तो 3.4 गुना 3, ये 6 जो है ओ पी के साथ गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा इसे, तो इसको कटाया जा सकता है, देखिए 3 के पढ़ा से। ठीक है, 3 एकम 3 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, या इसको गुना कर सकते हैं इसे, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, और 3 3 9 हासिल करके 10, एक जन के बाद दशमलव नीचे में 6 है। चलिए इसको 6 से कटा देते हैं, तो ओ पी का मान क्या हो जाएगा, 6 कम 6 4 बचेगा, 6 7 42 ऐसे, तो इसका मान जो है 1.7 आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है। अब हम इसका जो है दूसरा प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 3 का हम जो पहला प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें पहला का तो हमने पहला हल कर लिया, अब जो है ई ए का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें ई ए का मान पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसको लिख लेना है, बहुभुज ओ पी एल एम एन, ये समरूप का चिन्ह है, समरूप है बहुभुज ए वाले का। ठीक है, और सबको बटे में लिख लेना है, जैसे ओ पी इसके संगत भुजा जो है डी ई है तो डी ई लिख दिया, उसके बाद पी एल का संगत भुजा ई ए उसको नीचे में लिख देंगे, उसके बाद एल एम के संगत भुजा ए बी इसको नीचे में, इस तरह से सभी भुजाओं को हमने अनुपात के रूप में लिख लिया है। ठीक है, चलिए मान रख लेते हैं, जैसे कि अभी तो ओ पी का मान हम निकाल चुके हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं। डी ई का मान देखिए, डी का मान दे 3.4 दिया हुआ है, पी एल का मान 2 है, उसके नीचे में ई ए है, ई ए का मान नहीं पता। ठीक है, यही निकालना भी है हमें। एल एम देखिए, एल एम का मान जो है 3 है, और नीचे में ए बी का मान जो है 6 है, और इसका कोई मतलब नहीं, हमें तो यही का मान निकालना है। ठीक है, तो बाकी को छोड़ दीजिए, तो इन दोनों को ले लेते हैं, यहीं से हमें ई ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2/ई ए है, इसको कटाएंगे तो देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आ गया। 13 गुना कीजिए तो ई ए का गुना 1 से होगा, और 2 का गुना 2 से, तो 4,
तो यही है इसका आंसर। ठीक है, तो हमें दूसरा का मान भी मिल गया। ये का मान जो है 4 सेंटीमीटर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस 4 मान लेते हैं। ठीक है, होगा सेंटीमीटर। इसी तरह से एक और प्रश्न है, देखिए इसका तीसरा में क्या बोला है, MOPL। ठीक है, तो एम का मतलब होता है इसमें भी जो है संगत भुजा वाले जैसे संगत कोण भी होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि समरूप बहुभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो बहुभुज के समरूप से बहुभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें बोला है एम, कोण क्या है, OPL ये वाला कोण। ठीक है, ये जो है दूसरे इस वाले बहुभुज के उसी कोण संगत कोण के बराबर होगा था, DAA। इसको भी लिखो MDEA। ठीक है, ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। तो MOPL इसका मान दिया हुआ है पहले से 110 अंश है, तो 110 अंश, और यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप लोग वही बनाकर देखिएगा। इसी तरह से एक और है, देखिए यहाँ पर चौथा को भी बना लेते हैं। चौथा बोल रहा है M, कौन है, LMN, इसका मान निकालने बोला है। तो LMN ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब जो है ये चिन्ह का मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसी को लिख लेना, बार बार दोहरा लेना कि समरूप त्रिभुज में नियम ऐसा होता है करके। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ LMN ये बराबर है इसके ABC के, M कोण ABC। और हमें पता है ये जब भी इस तरह के कोण दिया रहता है चौकोन टाइप का, तो उसका मतलब होता है 90 अंश। तो LMN बराबर 90 अंश। ठीक है, ये आंसर है इसका। तो इस तरह से बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना। तो देखिए हमने इसका जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न को बना लिए हैं। ठीक है, अब जो है इसका चौथा के बाद पाँचवा और छठवां प्रश्न बाकी है। तो देखिए बहुत ही सरल है। इसमें बोला है पाँचवा में बहुभुज DEABC है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या होगा, देखिए ये वाला इस बड़े में कब लिखा है, देखिए DEABC लिखा है। ठीक है, DEABC, तो छोटे में भी यहाँ D से शुरू हुआ है तो यहाँ O से शुरू हो जाएगा, तो इसको हम भी लिखेंगे बहुभुज। ठीक है, D से शुरू हुआ है यानी कि ऊपर के नोक से, तो यहाँ O से शुरू होकर पूरा ऐसे घूमेगा, तो OPLMN। ठीक है, यही है इसका आंसर, OPLMN ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक और प्रश्न दिया है, देखिए छठवां में। इसमें लिखा है बहुभुज, और ये जो है इसे ठीक करके लिखा है। ठीक है, मतलब वो गलत लिख दिया होगा। चलिए बहुभुज, इसमें है BCDEA लिखा है, BCDEA ऐसे लिखा है, तो इसको जो है हम भी लिख लेते हैं सही ढंग से, बहुभुज। देखिए यहाँ से शुरू किया है BCD, तो यहाँ हम भी M से शुरू करेंगे, तो M, उसके बाद N है, उसके बाद O, फिर P, फिर L। ठीक है, तो इस तरह से L के बाद क्या है, M है। ठीक है, M को नहीं लिखेंगे, तो ये देखिए MNOPL, इस तरह से। बस छोटा छोटा है, सरल सरल है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप लोग भी बना कर देखिए, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके भी बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।